नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले मैं फिल्म देखकर आया आर्टिकल 15। और क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों, मेरी राय में 2019 की ये बेस्ट बॉलीवुड मूवी है जो अभी तक रिलीज हुई है। क्योंकि ना सिर्फ ये मूवी रियलिटी दिखाती है कास्टिज्म जैसे इश्यूज की, रियल इश्यूज को आपके सामने लाकर रखती है, बल्कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग है और सस्पेंसफुल है। इस वीडियो में दोस्तों मैं इस मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट्स के रियल इश्यूज आपको दिखाना चाहूंगा, रियलिटी दिखाना चाहूंगा, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे कि आज 2019 में यह हालत है हमारे देश की कास्टिज्म को लेकर। जो लोग शहरों में रहते हैं, हमारे देश के अर्बन एरियाज में जब भी कास्ट की बात करी जाती है तो सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। जब भी कास्ट की बात उठाई जाती है तो ज्यादातर टाइम सारी डिस्कशन रिजर्वेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ये रीजन है दोस्तों कि जब भी बॉलीवुड फिल्में बनाई गई, वैसे कास्टिज्म के ऊपर ज्यादा बॉलीवुड फिल्में बनाई नहीं गई हैं, लेकिन जब भी कास्ट की बात करी गई है तो रिजर्वेशन जैसे इशू पर ज्यादा फोकस किया गया। जैसे एक मूवी आई थी आरक्षण, मेरी राय में वो बहुत अच्छी पिक्चर थी दोस्तों, रिजर्वेशन को दोनों साइड से बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती थी, लेकिन रिजर्वेशन की ही बात करी थी उसने ज्यादातर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज को ज्यादा मूवीज में नहीं उठाया गया है। मैं मूवी के कोई स्पॉयलर्स नहीं बताऊंगा आपको, आपके लिए स्टोरी लाइन खराब नहीं करूंगा, बल्कि मैं मूवी के कुछ स्पेसिफिक सीन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि शुरू में एक सीन था, आयुष्मान खुराना गांव के पास से गुजर रहे थे, गाड़ी रोककर वो कहते हैं कि सामने वाले गांव से पानी की बोतल खरीद लेते हैं, बॉटल्ड वाटर खरीद लेते हैं। उनके गाड़ी में बैठे लोग उन्हें मना करते हैं कि इस गांव से मत खरीदो क्योंकि ये लोअर कास्ट लोगों का गांव है, जबकि पानी बोतल के अंदर है फिर भी मत खरीदो क्योंकि वो गंदा होगा वहां पर। आप सोचेंगे रियलिटी में कैसे हो सकता है, वो पानी तो बॉटल्ड वाटर है तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, ये चीजें असली में थोड़ी हो सकती हैं। रियलिटी है दोस्तों, सिर्फ 2 दिन पहले की खबर है, उत्तर प्रदेश में वाटर क्राइसिस के वक्त जो पानी के टैंकर्स अपर कास्ट गांव में जा रहे हैं, लोअर कास्ट लोगों को उन पर हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। ये देख लीजिए, सिर्फ 2 दिन पहले की खबर है। हैंडपंप जो लगे हैं अपर कास्ट लोगों के गांव में, दलित लोगों को उन पर हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। और ये वाटर क्राइसिस के बीच में ये सिचुएशन है जब पानी के लिए तरस रहे हैं सब लोग। ऐसी फिल्म में एक और सीन है दोस्तों, जब एक लोअर कास्ट औरत कहती है कि मेरे भाई ने स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाया था, उसकी नौकरी लगी थी ये करने के लिए, लेकिन स्कूल में किसी बच्चे ने खाना खाया नहीं, उस खाने को फिकवा दिया गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कुछ खाना बनाने वाला एक लोअर कास्ट इंसान था। अब आप पूछोगे ये रियल में हो सकता है क्या? दोस्तों ये रियलिटी ही है। ये कहानी पिछले साल सितंबर की बात है, उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। एक लोअर कास्ट कुक ने खाना बनाया था सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए, सिर्फ 6 बच्चों ने उस खाने को खाया था 76 में से, बाकी उन्हें खाने से इनकार कर दिया, उस खाने को फेंकवा दिया गया, इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोअर कास्ट था खाना बनाने वाला। मतलब क्या सोच सकते हो, ये रियलिटी है 2019 में इंडिया की। एक तरफ लोग भूखमरी से मरने लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जहां पे मैल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खाने को बस इसलिए वेस्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि एक लोअर कास्ट इंसान उस खाने को बना रहा है। एक और ऐसा ही सीन है फिल्म में जब कुछ लोअर कास्ट लोगों को डंडों से मारा जाता है क्योंकि बस वो मंदिर के अंदर कदम रख रहे थे। ये फिर से इंस्पायर्ड है दोस्तों रियल लाइफ से। बस आप गूगल पे सर्च कीजिए दलित टेम्पल, आपको इतने सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जब एक दलित इंसान को मारा गया हो, लोअर कास्ट इंसान को मारा गया हो क्योंकि वो मंदिर के अंदर जा रहा था। और ये जो डंडों से मारना है पब्लिक व्यू के अंदर, ये सीधा सीधा इंस्पायर्ड है 2016 के उन्ना वाले इंसिडेंट से जो गुजरात में हुआ था, जहां पे कुछ दलित लोगों को पब्लिकली कैमरा पर डंडों से मारा पीटा गया था, बस इसलिए क्योंकि वो सस्पेक्ट किया गया था कि वो काऊ की मीट ले जा रहे थे, बीफ ले जा रहे थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो असलियत में हो रहा है वो और भी हैरान कर देने वाला है जो मूवीज में दिखाया जाता है उसके कंपैरिजन में। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको अगर पिक्चरों में डाल दिया जाता है, इस पिक्चर में दिखा दिया जाता, तो आप भी देखकर कहते कि ऐसा थोड़ी असली में हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस चीज है। 20 मई 2019 अपर कास्ट लोगों के एक ग्रुप ने एक 21 साल के दलित लड़के को मार डाला जान से, बस इसलिए क्योंकि शादी में वो चेयर पर बैठ के उनके साथ खाना खा रहा था, यानी साइड वाली चेयर पे बैठकर खाना खा रहा था। 31 मई 2018 गुजरात में एक दलित किसान को मार दिया गया जान से, बस इसलिए क्योंकि वो एक हॉर्स ओन करता था, घोड़ा था उसके पास, और घोड़ा रखना अपने पास एक बहुत ही प्रिविलेज्ड चीज है, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसके लिए उसे भी मार डाला इससे। एक और बहुत क्रिटिकल इशू जिसको मूवी में मेंशन किया गया था वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग।
मैनुअल स्कैवेंजिंग वो है दोस्तों, वो जो लोग जाकर नालियों के अंदर सफाई करते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस काम होता है, क्योंकि नाली के अंदर बहुत सी पॉइजनस गैसेस निकल रही होती हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मर भी सकता है इसके अंदर। However, the cramped space was dominated by a pungent smell, which I assume was methane. A thick layer of garbage, a caking of plastic bags, pieces of wood, and sludge floated on the water. It was gross. ये क्या है? पतला है, देखो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें गैस बनता है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों, इसमें भी कास्टिज्म है। जो लोग ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग एक स्पेसिफिक सब कास्ट को बिलोंग करते हैं। दलितों में भी एक सब कास्ट है, वाल्मीकि, वो लोग करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये एक और जरिया है जिस तरह से कास्टिज्म हमारी सोसाइटी में प्रोपोगेट हो रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को दोस्तों इंडिया में 1993 में बैन कर दिया गया था, लेकिन आज तक ये होती है। एस्टिमेट किया गया कि 7 लाख से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया के अंदर। और ऑफिशियल डेटा हमें बताता है दोस्तों, हर 5 दिन में एक मैनुअल स्कैवेंजर की मौत हुई है इन नालियों में घुसकर, इन डेडली कंडीशंस की वजह से। तमिलनाडु इसके रिगार्डिंग वर्स्ट स्टेट है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ्स हुई। कुछ स्टेट्स हैं दोस्तों जिन्होंने इसको इंप्रूव करने की सोची है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ये मशीन्स लाए हैं। जैसे कि दिल्ली में अभी ये प्रोग्राम शुरू किया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस फिल्म में ये लगी दोस्तों कि इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी साइड दिखाने की भी कोशिश की है। जैसे कि एक सीन है मूवी में जिसमें सटल क्रिटिसिज्म किया जाता है SC/ST एक्ट का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट। अगर आपको पता नहीं दोस्तों, इस एक्ट को लेकर पिछले साल बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस लाए थे इस एक्ट में और सरकार ने फिर उस चेंजेस को वापस करने की कोशिश की थी। बेसिकली बात यह है कि इस एक्ट में लोगों को अरेस्ट करना काफी आसान है। अगर शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी की जाती है, जिसके लिए ये एक्ट बना गया है, तो पनिशमेंट मिलनी काफी आसान है उस इंसान को। तो ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिनमें मिसयूज किया गया है इस एक्ट का लोअर कास्ट लोगों के द्वारा अपर कास्ट लोगों के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन इंसर्ट किया था इस एक्ट के अंदर कि जिस इंसान को एक्यूज किया जा रहा है किसी लोअर कास्ट के खिलाफ एट्रोसिटी कमिट करने के, उस इंसान को अरेस्ट करने से पहले, FIR दर्ज कराने से पहले उसके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए देखने के लिए कि एक्चुअली में उसने किया है या नहीं किया। हमारी सरकार इस सेक्शन को नहीं चाहती इस एक्ट के अंदर। सरकार चाहती है कि जैसा पहले ये एक्ट था वैसा ही रहे। तो आप देख सकते हो बैलेंस करना इस चीज को कितना मुश्किल है। एक तरफ हमारे को ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं, लोअर कास्ट लोगों को मार दिया जाता है, उनकी लिंचिंग हो जाती है इन चीजों को लेकर, और दूसरी तरफ हमें ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि कितना आसान है लोगों को अरेस्ट करना इस SC/ST एक्ट के अंदर, और मिसयूज भी होने लग रहा है इस एक्ट का। तो बहुत मुश्किल है इस चीज को बैलेंस करना। लेकिन इस मूवी ने सटल क्रिटिसिज्म इस सेंस में किया कि आयुष्मान खुराना सबसे सबकी कास्ट पूछता है। अब एक इंसान, एक कैरेक्टर मूवी में कहता है ऐसे कि ये करना SC/ST एक्ट के अंदर आपको जेल भी भिजवा सकता है। दूसरी तरफ इस मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ लोग बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। कुछ शहरों में इसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी गई, जैसे कि कानपुर में, क्योंकि कुछ ब्राह्मण ग्रुप्स को लगता है कि ये मूवी एंटी ब्राह्मण है। इनफैक्ट कुछ फेसबुक पोस्ट भी पढ़ी मैंने, काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि ये मूवी एंटी हिंदू है। पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन आजकल ये फैशन बन गया है दोस्तों। आपने देखा ही होगा, आजकल जो भी कुछ बोलता है, किसी भी चीज पे आवाज उठाता है, कोई भी इशू पे आप बात कर लो, कोई ना कोई भड़क के आपको एंटी हिंदू, एंटी नेशनल घोषित कर देगा। मुझे भी किया हुआ है, बार बार ये लोग कभी एंटी हिंदू बोल देंगे किसी चीज पर। मैंने एक दिन कह दिया था कि ये रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि असली में एग्जिस्ट करती हैं। इस बात पे कुछ लोग भड़क गए और मुझे एंटी हिंदू कहने लग गए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कुछ लोगों की मूवी एंटी ब्राह्मण लगती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस मूवी के जो मेन हीरो है वो खुद ब्राह्मण है। यहां पर जब मूवी का हीरो ब्राह्मण है तो आपको ये मूवी एंटी ब्राह्मण कैसे लग सकती है? ऊपर से अब ये सोच के देखिए, इस लॉजिक से रामायण जो कहानी है वो भी एंटी हिंदू हो गई, क्योंकि रावण जो है उसमें वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण विलन बना दिया गया, और रामायण में रावण हार जाता है, तो पूरी की पूरी रामायण ही एंटी ब्राह्मण हो गई, एंटी हिंदू हो गई। ये लॉजिक नहीं बनते। ये सब लोग वो हैं दोस्तों, मुझे लगता है जो बहुत ही कास्टिस्ट लोग हैं, जिन्हें दिक्कत होती है अंदर से कि कास्टिज्म का इशू कैसे उठा दिया। इन लोगों के माइंडसेट को बदलना जरूरी है कि ये इनका जो कास्टिस्ट माइंडसेट है, हर चीज में कास्ट को ले आना, हर चीज में धर्म को ले आना, इस चीज को बदलना जरूरी है। और ये एक ऐसा इशू है जो इस मूवी में बार बार उठाया गया है, जो हम सबको इसके रिगार्डिंग
अवेयर करता है। रियलिटी में दोस्तों कास्टिज्म जैसे इशू को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये एक ऐसा इशू है जो तभी सॉल्व हो सकता है जब लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे। कोई नया कानून बनाना, कोई नया लॉ बनाना, कोई एक्ट बनाना, मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज का। आप कितने भी लॉ बना लो, उसका एक तो मिसयूज किया जाएगा उस लॉ का, और दूसरी तरफ से उस लॉ को इंप्लीमेंट भी ढंग से नहीं किया जाएगा अगर ऊपर वाले लोग पहले से ही कास्टिस्ट होंगे तो। ये चीज भी इस मूवी में दिखा रखी है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स भी खुद कास्टिस्ट निकले तो। आप अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखें दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं? हर इंसान को एक बराबर मानते हैं क्या? क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जिसको हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि वो कास्टिस्ट होती हैं जब तक उस पर पिन पॉइंट ना किया जाए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये फोटो जो वायरल चली गई थी आज से कुछ महीने पहले। दिल्ली मेट्रो में यहाँ पर एक फैमिली बैठी है और इनकी जो मेड है वो नीचे बैठी है। अब ये फोटो पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक्चुअली में क्या रीजन था उसके नीचे बैठने का। लेकिन कोई भी रीजन हो, कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर कास्ट के लोग कहते हैं कि नहीं हमें नीचे ही बैठना है क्योंकि हमारी आदत हो रखी है। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन सबको एक बराबर लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। ये जो मेट्रो वाला इंसिडेंट है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आप डेली लाइफ में होते हुए देखते होंगे, और ऐसी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। आप रियल लाइफ में खुद भी कई बार कर देते होंगे अनजाने में। इस चीज को बराबर लाना बहुत जरूरी है। सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आप सोच कर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं, असली इश्यूज को आपके सामने रखता रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।